तो जैसे ही उन्होंने आंसर सुना, उन्हें समझ में आ गया कि इसे पैरासिटिक्स तो आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे करंट मिरर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मतलब सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही था। ओके। पूरा इंटरव्यू मेरा वो वाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। फिर मेरा राउंड हुआ सर टीआई के, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट हायरार्की पर्सन से, मतलब सबसे टॉप एज पर्सन से। मैम से मेरा कॉन्वर्जेशन 40 मिनट्स था, पर नॉन टेक्निकल कॉन्वर्जेशन था। Hello, hi, good evening everyone. All my dear students and alumni of the Pine Network. So आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाना चाहता हूँ जिसने बेसिकली नॉलेज तो पाइन से ली है, लेकिन उसका एक ड्रीम था। जब वो मुझे मिला था तो उसने मुझसे बोला कि सर मेरे को टीआई में जाना है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। आई टोल्ड हिम कि नहीं बच्चे, मेरा टीआई में मेरे को रेफरेंस नहीं है कि मैं टीआई में करा पाऊँगा, क्योंकि टीआई और जो और भी बड़ी बिग कंपनीज़ हैं, दे आर बेसिकली हायर द ट्रेनीज फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस लाइक IITs एंड NITs। बट मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं आपको टीआई के लिए रेडी कर सकता हूँ। टीआई हो, रेनेसास हो, एसटी हो, कोई प्रोडक्ट कंपनी हो, जहाँ पे भी आपकी अच्छे रेफरेंस है, मैं उसके लिए आपको रेडी कर सकता हूँ। वहाँ पे जो पूछा जाएगा उसके लिए मैं आपको रेडी करूँगा, ठीक है। प्योर टेक्निकल नॉलेज आप 4 से 5 राउंड निकाल सकते हो, मैं ये चीज़ आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी पहुँच है वो दूसरी कंपनीज़ में है। ईडीए कंपनीज़ हैं या फिर सर्विसेज कंपनी है, जहाँ पर मैं जनरली कैंडिडेट्स को प्लेस करता हूँ। तो मैंने कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किया, एंड मैंने जो अपना कमिटमेंट किया वो मैंने पूरा किया। एंड द रिजल्ट इज़ आफ्टर 2 years ऑफ दिस जर्नी, आज वो कैंडिडेट्स और हमने जो उसके साथ डिस्कस किया था, उसने अपनी अचीवमेंट सक्सेसफुली अचीव किया, एंड फाइनली ही गॉट द प्लेसमेंट इन टीआई थ्रू हिज एफर्ट्स, थ्रू हिज प्रोफेशनल नेटवर्क। उसको टीआई में he got the breakthrough in a AMS verification domain, again a person from analog domain, and he's working in both up analog side and verification side. So let me introduce Somil Chola, uh, and he's from NSUT, Netaji Subhash Chandra University, and यही वो कैंडिडेट है जिसने आज से 2 साल पहले when he came along with his father and he said कि सर मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे बस टीआई में जाना है, एंड मेरा सपना प्लीज़ आप पूरा कीजिए। तो आज वो जो सपना हम दोनों ने आज से 2 साल पहले देखा था, वो सपना आज इसी हफ्ते हम लोगों ने अचीव किया। सो हाय सोमिल, वेलकम। Hello, sir. Yeah. So basically, before this podcast, Okay. it arrives. I mean, I just want to say कि सर ने एक प्रॉमिस किया था मेरे डैड को, जब मैं यहाँ पे आया था। तो उनके इंडस्ट्री रेफरेंसेस से ही आई गॉट द रेफरेंस कि मुझे पाइन में आना चाहिए। एंड जब मैं आया था, सो ही सेड टू माई डैड कि मैं आपके लड़के को इंजीनियर बना दूंगा। एंड ही इज़ अ मैन ऑफ इट्स वर्ड्स। एंड आज मैं जाऊँ सर की वजह से ही। थैंक यू सो मच। Yes, तो sir. सोमिल, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नो डाउट दिस इज़ रियली बिग थिंग्स फॉर अस एंड फॉर यू टू। Yes, sir. Definitely. एंड अगर हम सैलरी की बात करें तो एवरीवन नोज व्हाट टीआई पेज, ओके। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसी, Right, right, ओके। एंड जनरली इन पाइन वी डोंट पुश द सैलरीज एंड अदर थिंग्स, बट एवरीवन नोज कि Right. एक टीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक कैंडिडेट्स को क्या पे करते हैं, ओके। Right. सो वेरी गुड सोमिल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भी अपने वर्ड्स पे टिके रहे, जी, जी. और आपने एनालॉग को लेकर बहुत फोकस किया
क्योंकि आपका जो फाउंडेशन के बाद जो निकल कर आया था कि सर मुझे सर्किट समझ में आता है, हाँ मुझे नेटवर्क समझ में आता है, मुझे मॉसफेट समझ में आता है, एंड आई थिंक सर मैं इसमें बेस्ट दे पाऊंगा। तभी हम दोनों ने डिसाइड किया था कि किया चलो एनालॉग एक काम करते हैं, एनालॉग फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं लास्ट ईयर के फाउंडेशन बैच के बाद। बात। तो आई थिंक द रिजल्ट इज़ वेरी पॉजिटिव। और अगर उस टाइम पे हम लोग इंडस्ट्री का ट्रेंड देखते हुए जिस तरह से लोग वेरिफिकेशंस या और भी डोमेन्स में कोशिश करते हैं, बिकॉज वो एक जनरली इंडस्ट्री का ट्रेंड फॉलो करते हैं, बट जो एक साल की जर्नी जो आपने मेरे साथ किया जी उसमें आपने तीनों फ्लो को समझा, फिर आपने फिर अपने डोमेन को चूज़ डोमेन किया। चूज सो रियली दिस इज़ ऑसम। किया। ओके, सो सौमिल, अपने जूनियर्स को आप थोड़ा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से आपने 10th 12th एंड आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की, एंड इंजीनियरिंग आपने जैसे मैंने बोला है कि आप एक यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, तो उस कॉलेज के बारे में बताओ और अपनी जर्नी बताओ, अपने कॉलेज की जर्नी, बेसिकली नॉट अबाउट द पाइन, राइट अपनी 10th 12th एंड बीटेक की जर्नी। बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों लिया आपने? राइट। So, hi guys, my name is Somil Chola. So, I've done my schooling, I've done my 10th from DPS Vasundhara, and I've done my 12th from Mayo International School for the Delhi quota. ओके Yeah. So, after that, basically, I was good in studies. मैं throughout, I was analytical, and मेरे को ये था कि मुझे साइंस साइड लेनी चाहिए. Okay. So, उसके बाद ये मेरे फादर और मेरा डिसीजन था दैट वी शुड परस्यू, वी शुड लुक फॉर बीटेक, एंड उसके लिए मैंने जेई मेंस दिया. सो देवर कोविड, इट वाज एक्चुअली कोविड टाइम्स, तो मेरे फादर एडमिट भी हुए, मैं भी काफ़ी बीमार पड़ा रहा था, मेरे फैमिली भी बस काफ़ी काफ़ी अफेक्ट किया कोविड ने हमें. सो स्टिल आई मैनेज टू स्कोर वेल, मेरे 95 परसेंटाइल थे. सो आई हैड अ रैंक अराउंड 40,000 and I got BTech Electrical Engineering in NSUT, right? And NSUT, sir, it was a roller coaster ride for me. ओके College, it is a absolutely बहुत अच्छा. हर उनका कैंपस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड. टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा सीनियर्स, उनके बहुत ज़्यादा वो रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, Good. राइट? एंड दे आर actually strict, which they should be, because actually strictness के environment में ही जितना ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे किसी चीज़ पे तो वो उतना ही निखरता. तो उन्होंने हम पे काफ़ी प्रेशर बनाए रखा थ्रू आउट अ. मैं जानता हूँ, अच्छा कॉलेज है, एंड वहाँ पे Right. गदरे सर है, वो जी, जी, काफ़ी गदरे. नोन है और गदरे सर. इंडस्ट्री पर्सन है. जी Good. जी. सो कॉलेज फर्स्ट ईयर में बताऊँ, सो आई जस्ट वेंट इनटू कॉलेज, एंड मुझे था कि अभी पढ़ाई करके आए हैं, सो लेट्स फोकस ऑन फन. सो मैंने फर्स्ट ईयर में इतना फोकस नहीं किया. सेकेंड ईयर में हमारे पास जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, सो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड C++, एंड देन तो मेरे पास 3 डोमेन हो गए थे. एक तो मेरा इलेक्ट्रिकल कोर, एक मेरा EC कोर, एंड देन कोडिंग. सो मैंने तीनों में ट्राई किया कि मैं करके देखता हूँ कि क्या क्या. सो मैंने DSA भी करा, कोडिंग भी ट्राई कर लिया मैंने अच्छे से. C++ स्टार्टिंग. राइट. तो मैंने कोडिंग भी अच्छे से ट्राई कर लिया, बट एक मेरा ना हमेशा से, सो मेरे डैड इसी इंडस्ट्री के हैं जिस इंडस्ट्री में हम हैं, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, नॉट VLSI. तो मेरे को एक था कि आई यूज्ड टू एडमायर हिज वर्क, बिकॉज काफ़ी अच्छे से मैं उनको मेरे को ये था कि जिस वो मीटिंग्स में होते थे अपनी, तो मुझे बस इतना था कि मैं इतना मुझे आ जाए कि मैं समझ पाऊँ वो बोल क्या रहे हैं. ओके. सो मेरी इंस्पिरेशन मेरे डैड ही रहे हैं हमेशा, एंड वो हमेशा रहेंगे. एंड तो मेरे को थर्ड ईयर में जाके आई गॉट फेथ कि मुझे EC कोर ही लेनी चाहिए, बिकॉज मेरा एनालॉग एंड डिजिटल आई वॉज एबल टू डू इट. एंड कोडिंग भी मैंने करी, अच्छी लगी, बट सब व्हाट डू यू से भेड़ चाल कर रहे थे, मतलब सब एवरीबडी वाज गोइंग टुवर्ड्स कोडिंग ओनली, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन ओवर देयर. ओके. आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन, बट मुझे आई थॉट दैट EC कोर इज टफर फॉर मी, एंड आई शुड टेक इट. ओके. सो ये मेरा था. एंड देन इन फोर्थ ईयर बेसिकली प्लेसमेंट्स हुए कॉलेज में, काफ़ी सारी कंपनीज भी आई. सो कॉलेज ओवरऑल they are putting immense efforts for us. Very good college, honestly, and I'm very grateful कि मैं NSUT में गया, and एक ये रोलर कोस्टर राइड मैंने फेस करी, and this has मेरा एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, जिससे मैं आज एक अच्छी जगह पर. सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको ये कैसे समझ में आया कि मुझे
टीआई में ही जाना है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम आए थे Right. सर प्लीज़ मुझे आप टीआई में किसी तरह करवा दो। Right. तो वो जो टीआई की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? ओके, सो मेरे फादर अच्छा, टीआई में हैं, ओके राइट, Okay. एंड मैं बचपन से बैग्स होते हैं सर, बैग्स मिलते हैं Okay. कंपनी से, ओके तो मैं बैग्स वो कैरी करता था, तो सब लोग बोलते थे कि यार तू टीआई का है, क्या है, हाँ. मतलब ये बैग कैसे कैरी कर रहा है, ओके राइट। मैं फर्स्ट ईयर जब मैं वो लेके गया था तो टीआई का है क्या तू, मतलब माय सीनियर्स वर वंडरिंग कि यार ये कोई सीनियर आ गया, बिकॉज मैं टीआई का बैग लेके घूम रहा था। तो आई डोंट नो, मैंने वहाँ देखा इतनी इमेंस रिस्पेक्ट है मेरे डैड जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आई रिसर्च अबाउट इट, एंड देन जब मुझे पता चला कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड यू नो द लेवल ऑफ यू नो एक वर्क कल्चर मैंने देखा वहाँ का काफ़ी अच्छा है, एंड मैं अपने जो मेरे इंडस्ट्री मेंटर्स हैं, मेरे डैड के फ्रेंड्स हैं, मैंने उन्हें थ्रू आउट देखा है कि उनकी लाइफ में काम भी है बट एक लेवल ऑफ कल्चर है वहाँ पे, बहुत अच्छा कल्चर लगा मुझे कि मेरे पापा के फ्रेंड्स आधे ज़्यादा इंडस्ट्री के ही हैं, अपनी कंपनी से ही हैं। सो मुझे लिखा कि देश जो हम सुनते आ रहे हैं कि कंपनीज में ऐसे पॉलिटिक्स होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि टीआई में यू नो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी कल्चर वाइज, एंड यू नो इमेंस वर्क दे आर डूइंग। सो मुझे एक था कि मुझे टीआई में जाना है बेसिकली, ओके तो वहाँ से मेरा टीआई का जुनून आया। जुनून है एंड फाइनली वो जुनून जी, भी पूरा जी, हो गया। जी, जी। गुड, ओके। सो आपकी वो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की जर्नी में, जैसे कि मैं अक्सर जो भी बच्चे मेरे साथ आते हैं, Yes. थर्ड ईयर तो उनके लिए बहुत कूल रहता है, बट अल्टीमेटली जब वो फाइनल ईयर में आते हैं तो मुझे याद है आप थर्ड ईयर में मेरे साथ फाउंडेशन में थे, जी। एंड आपके फादर का प्रेशर था कि इसको घर नहीं बैठना है, घर नहीं बैठना है, हाँ, अपने हाँ, साथ रखो और बुलाओ चीज़ों पानी। को सिखाओ। तो ठीक है, मैं थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं था। तो फोर्थ ईयर की जर्नी में व्हाई यू हैव चूजन अगेन, माय क्वेश्चन इज, ओके नाउ दिस टाइम लेट्स मेक इट मोर टेक्निकल, ओके let's our audience should understand कि what is the reason behind to choose the analog design and full custom layout batch. सो सर मेरा रीज़न हमेशा डेफिनेटली मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था एनालॉग जब मैं कर रहा Okay. था। सो मैंने देखा कि ब्लॉक लेवल पे जब मैं एनालॉग डिज़ाइन कर रहा हूँ या फिर मैं कोई सर्किट डिज़ाइन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे को आई मीन आई हैड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। अगर मैं कोई ओपैम का जैसे क्वेश्चन बेसिक हाँ राइट, स्टार्ट विद नेटवर्क आरसी, या तो हाँ अगर मैं नेटवर्क आरसी बोलूँ तो हर एक नोड वोल्टेज कैसे निकालना है, राइट, एक रेजिस्टेंस है, राइट, एक कैपेसिटेंस है, कैसे काम कर रहा है, कैसे स्टोरेज एलिमेंट काम कर रहा है, राइट। सो उसके लिए एक बहुत ही डीप डेप्थ नॉलेज, एनालिटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो एक्चुअली में मैं बिल्ड कर रहा था जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था। तो एंड इट इज़ नॉट कि जो सब लोग कर पाए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा टुवर्ड्स सर्किट डिज़ाइन। एंड सर्किट डिज़ाइन वो समथिंग जो मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि मतलब दिस सबका ही रीज़न नहीं हो सकता, मुझे लगता है मेरा रीज़न है कि मैं एक हफ्ते कोई एनालॉग ना पढ़े तो अगले हफ्ते वो अगर 100 किया तो 60 पे आ जाएगा। सो दो हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद तो 20 and third हफ्ते में 10 बाहर। तो राइट Good. तो ये कंसिस्टेंसी से ही बिल्ड हो सकता है। ओके तो इसमें बैरियर टू एंट्री बहुत, मतलब मैंने बहुत कम एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स देखे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ कि कोडर्स कितने हैं या फिर बाकी डोमेन में कितने हैं, तो मेरे को था कि ये कि एनालॉग डिज़ाइन यू नो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टफ एंड इट इज़ गोना बी वेरी डिमांडिंग सून। सो मेरे को वहाँ से है ना, आपका तो सर था ही, आपने भी समझाया था कि एनालॉग लेना चाहिए। सो अपने ऑडियंस को, अपने जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और टेक्निकली डीप ड्राइव लेके जाते हैं कि आपने एनालॉग में क्या क्या किया, राइट, एनालॉग में कहाँ पे आपको चैलेंजेस आए, राइट, आपने उनको कैसे सॉल्व किया, राइट, एंड उसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या फील होता था। ओके। सो मैंने एनालॉग में स्टार्ट तो हम सब नेटवर्क से ही करते हैं, तो सबको करना चाहिए नेटवर्क। आई थिंक कोई भी डोमेन है, अगर VLSI डोमेन है, सबको नेटवर्क तो करना ही चाहिए। नेटवर्क अगर कर लिया सो आपका एक बहुत फंडामेंटल अच्छा हो जाएगा। फिर हम आते हैं आरसी पे। ना आरसी चाहे हम कॉलेजेस में देख लें, चाहे हम बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देख लें, यूट्यूब पे भी देख लें, बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। अगर हम उसकी बात करें कि मॉसफेट का कितना है, ओपैम का कितना है, तो ब्लॉक लेवल पे काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा मॉसफेट ओपैम का, बट ट्रांजिएंट का बहुत कम है। एंड ट्रांजिएंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम डोमेन एनालिसिस, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि
किस टाइम पे कैसे 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 मेरा आउटपुट आ रहा है, जैसे जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो हमें आरसी बहुत अच्छे से कराया पाइन में. आई थिंक मेरे मेंटर्स विवेक सर एंड राहुल सर, आई थिंक दे आर कमेंडेबल. मतलब उनका नॉलेज तो ऐसा है, मतलब जो फर्स्ट डे पे उन्होंने तो एक सिंपल आरसी क्वेश्चन ही था वो, तो हम ऐसे घूम गए थे सर कि करना क्या है इसमें. मतलब कैपेसिटर ठीक है, इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा, लेकिन क्या होगा फिर, आगे क्या होगा. उन्होंने तो सीधा ग्राफ खींचा और हम कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं. तो आई थिंक उनसे इंस्पायर होके हमने कहा कि ये इस लेवल पे आना है कि मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ बट स्किप कैलकुलेशंस. मेरे को इंट्यूटिव बिहेवियर पता होना है. तो मेरे को वो इंस्पिरेशन था मेरा कि विवेक सर से, राहुल सर से, कि एक इंट्यूटिव अप्रोच बनाए. तो ये इंट्यूटिव अप्रोच हमने पाइन में सीखी. एंड उसके बाद आई गेस हम ट्रांजिस्टर्स मैंने पढ़े. ट्रांजिस्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज काम ही उसी चीज़ पे, काम ही हम सीमॉस है, सीमॉस पे काम करना है सबको. तो यहाँ पे हमने मॉसफेट के बारे में डीप डाइव, मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने मॉसफेट को कभी ऐसे समझा था. कॉलेज टाइम में हम थोड़े गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सीधा VGS VDS, मतलब सैचुरेशन की कंडीशन हो गई, लीनियर की कंडीशन हो गई, सिर्फ इतना इस पे स्टिक रहते थे. बट एक्चुअली में जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है पैरासिटिक्स हो गए, या फिर एक शॉर्ट चैनल पैरासिटिक. आई थिंक कभी हमने कुछ इस पे बात भी की थी कि पैरासिटिक को लेकर आप कुछ कह रहे थे कि लाइफ में पहली बार मैंने पैरासिटिक सुना है. हाँ राइट. आप कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे आपस में. मैंने सर ऐसे बोला था. मेरे देन वी विल कंटिन्यू अगेन. ओके. तो मेरे एक इंटरव्यू था तो उसमें द फर्स्ट क्वेश्चन दे आज वाज अबाउट पैरासिटिक. सेकंड ईयर नहीं, अच्छा इसी में. सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज पैरासिटिक्स. अब पैरासिटिक्स कोई सेकंड थर्ड हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पैरासिटिक्स क्या है, मतलब हम हर चीज़ आइडियल लेके चलते हैं जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं. पैरासिटिक्स क्या है कि अनवांटेड कोई, मतलब ये अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमारे, जैसे अगर एक मेटल शीट है तो उसमें इनबिल्ट रेजिस्टेंसेज हैं ही, मतलब वो शीट रेजिस्टेंस उसके अंदर है ही, तो हम वो कंसिडर नहीं करते जब हम आइडियल कैलकुलेशंस करते हैं. बट यहाँ पे मैंने सीखा कि अगर एक मॉसफेट है तो उसमें CGD CDS CDB, आई मीन ये सब चीज़ें होती हैं. तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट्स पे. जब हम केडेंस वर्चुअसो पे कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनसे. तो ये चीज़ मैंने यहाँ सीखी. तो ये चीज़ कहीं और, मतलब मैंने ऑनेस्टली अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्च करने पे आपको पता होना चाहिए कि पहले की पैरासिटिक्स पढ़ना है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताएगी. सो वो चीज़ थी. देन शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स हो गए. तो बेसिकली जब हम शॉर्टर टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा चैनल शॉर्ट होता जा रहा है तो और इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो अगेन ये इफेक्ट्स भी हम आइडियली कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं. देन एक सिस्टमैटिक वे में अगर मैं इसके बाद बढ़ूँ तो बॉडी इफेक्ट हो गया. देन हमारे अच्छे क्वेश्चन हो गए मॉसफेट पे, ट्रांजिस्टर पे ही. देन हमारे एम्पलीफायर्स पे आ गए. एक्चुअली मेरी टीम भी ऑडियो एम्पलीफायर्स किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्पलीफायर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझसे हर जगह पूछा गया. तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि सबको एम्पलीफायर्स अच्छे से करने चाहिए. सो मैंने यहाँ पे कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट पढ़ा विद करंट मिरर्स एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स. उसके बाद हमने ओपैम्प करा. ओपैम्प एक मतलब ओपैम्प इज़ नथिंग, जो कोई ब्लॉक नहीं है. आई मीन दिस इज़ नथिंग इंडिविजुअल. ओपैम्प एक बना है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, करंट मिरर एंड और आगे स्टेजेस से. तो अगर आपने इससे पहले की चीज़ें सारे अच्छे से कर ली तो आपको ओपैम्प बहुत अच्छे से आएगा. ओपैम्प एक कुछ नहीं है, उसकी एक हमने ब्लॉक बना दिया है कि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, आउटपुट इम्पीडेंस लो, इसमें VSAT होगा, एक -VSAT होगा. तो ये चीज़ हमने खुद एक बनाई है. तो अगर इससे पहले की भी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो दैट इज़ फाइन. सो एंड डायोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. एंड व्हाट अबाउट दो सब्जेक्ट जो आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, जैसे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, राइट. एंड क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हर बैच में मेरे साथ क्या होता है कि राहुल सर मैं जनरली राहुल सर और वो स्क्रिप्टिंग मेंटर सर की क्लास में मैं जनरली प्रेजेंट रहता हूँ. राइट. तो मुझे याद है बोर्डे प्लॉट पे क्वेश्चन था. हाँ राइट. सर ने स्टार्ट किया एंड पूरा बैच सुन कुछ नहीं. तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि वैभव अगर ये बच्चे बोर्डे प्लॉट भी नहीं पता होगा, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में ये पढ़ के आए होगे.
राइट राइट। तो आई थिंक उस दिन वो क्लास बंद हो गई और फिर जी। आपको बोला गया है कि बॉडी प्लॉट रिवाइज पढ़ के करके आओ। ओके, तो वो जो जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज थ्रू यू, ठीक है, राइट आप ही मैसेज दो कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आई थिंक मैंने मिस कर दिया अभी सर के बोलने में मुझे। सो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे भी काम करते हैं हम, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। Okay. तो ये पूरा फ्रीक्वेंसी डोमेन हम कमांड कर सकते हैं बाय कंट्रोल सिस्टम। ओके, अगर एक सर्किट लेवल पे देखूं तो बोर्डे प्लॉट हो गया, पोल्स एंड जीरोज हो गए, ये आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी से हम आई मीन इसके बिना हमारे सर्किट एनालिसिस हम नहीं कर सकते। Okay. एक बोर्डे प्लॉट है ही क्या बेसिकली, एनालॉग की सर्किट एनालिसिस। राइट। एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की ओके, थ्रू ऑफ अ सर्किट बेसिकली थ्रू दिस बोर्डे प्लॉट। ओके, तो ये चीज़ है, आई मीन कंट्रोल सिस्टम इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इवन सिग्नल एंड सिस्टम, बिकॉज हम इनपुट में सिग्नल ही दे रहे सिग्नल्स एंड सिस्टम भी। हैं। राइट राइट। ओके, स्टेप So- इनपुट है, इम्पल्स इनपुट है, Okay. तो ये सब तो चीज़ें। ये सारी चीज़ें बॉडी प्लॉट की जो एनालिसिस है, सर्किट सिग्नल सिस्टम की जो एनालिसिस है, जी ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं फैक्ट बताता हूँ कि हम सब जब लोग बीटेक में पढ़ रहे होते हैं, वी डोंट नो रियली, वी डोंट Right. नो कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस थिंग, राइट क्योंकि हम उस तरह से कनेक्शंस नहीं हो पाता है जी जब आप पढ़ रहे होते हैं। फिर जब आपको लगता है अरे मैं एनालॉग बैच में हूँ, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि यार इसके बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं बैठ सकता। ही नहीं सकता। राइट राइट। तो जस्ट थ्रू यू ओनली आई जस्ट वांट टू कनेक्ट कि ये सिर्फ थ्योरी से ही आपने समझा कि आपने इस पे प्रैक्टिकल भी किया एंड आपने कोई टूल यूज़ किया इन नहीं। सब के एनालिसिस के लिए, वो भी थोड़ा सो एक्सप्लेन करो। थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में एक्चुअली में आप बिना थ्योरी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। राइट, हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बट हमने यहाँ पे केडेंस वर्चुसो पे बहुत काम किया, तो हमने जो गेन निकाले सब कुछ हमारा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से ही निकलता है। राइट, एंड तो वो मैंने इन डेप्थ यहाँ पे टूल से सीखा, बिकॉज टूल से अगर आप एक बार कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाती तो हैं चीज़। ये जो सिग्नल सिस्टम की जो सर्किट्स हमें दिखते हैं बुक में, हाँ और कंट्रोल सिस्टम की जो सर्किट्स हमें दिखते हैं हाँ, बुक में, right, ये हम वर्चुसो से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या एलटी स्पाइस? हाँ सर, मतलब Okay. बेसिक आइडियल आपको आइडियल आउटपुट्स नहीं मिलेंगे, खैर, Okay. बिकॉज बहुत सारे, वही मैंने बोला, पैरासिटिक्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स Okay. होते हैं, बट हाँ हम कर सकते हैं। ओके, एलटी स्पाइस से कर सकते हैं। वर्चुसो तो सर लाइसेंस टूल है, बट ओके, एलटी स्पाइस से हो जाता ओके। सो ये आपका हो गया एनालॉग। कुछ और ऐड करना चाहोगे एनालॉग में Uh, फॉर योर आइडिया, फॉर योर जूनियर्स? है। एनालॉग आई थिंक मेरे हिसाब से आई मीन गेट लेवल हमें एनालॉग करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन डेप्थ जाना है देन बेहजाद रज़ावी सर की बुक है, वो हमें फॉलो करनी चाहिए सब। ओके, एक चीज़ और इसमें मेरा क्वेश्चन है, एनालॉग सेल्फ लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एनालॉग अंडर गाइडेंस ऑफ समवन इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर डिपेंड्स ऑन द गाय। मैं बहुत ही एक इनकन्सिस्टेंट गाय मैं रह चुका हूँ। तो अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ सारी चीज़ें, बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट, अगर कोई अच्छे से फॉलो करना किसी को आता है तो वो बिना गाइडेंस के भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 99% लोग मुझे लगता है वो बिना गाइडेंस के एनालॉग नहीं कर सकते, बिकॉज Okay. एक फ्लो है इसका कि आपको ऐसे 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 आगे बढ़ना है। ओके, तो बिना गाइडेंस के 99% लोग नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। Okay. 1% लोग तो सर होते ही हैं हमेशा कि वो Okay. कर पाते। एक और इसी में क्वेश्चन, बैच में मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बैच टू अभी हमने 15 बैच निकाला है एनालॉग का। Yes, sir. एक माहौल सा रहता है सारे बच्चों में कि एनालॉग टफ है, एनालॉग टफ है, एंड वो मेंटर से भी बहुत ज़्यादा ओपन में डिस्कशन नहीं करते, बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेरी नहीं आते, एंड जब मेंटर्स उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं फिर वो उससे फंस जाते हैं। तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कोई मिथ है कि एनालॉग पढ़ना बहुत टफ है, या मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ एनालॉग लो आगे बढ़ो, जी सर। बट एनालॉग से बैकआउट हो जाते हैं। हार्डली मुझे पूरे साल में 20-25 बच्चे ही मिलते हैं Right. एज कंपेरिजन टू PDDB AC, Right. वो जी, सर। सॉरी PDDB एंड DFT एंड FPG एम्बेडेड। Right, तो अगर मैं देखूँ तो 100 में से 75 बच्चे इस डोमेन में हैं, तो 20 हार्डली 20 इस डोमेन में निकल कर आएंगे। तो ऐसा क्या है, क्यों इतने प्रेशर लेते हैं एनालॉग को लेकर?
सो एनालॉग बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, ओके राइट, बिकॉज अगर एक आरसी का क्वेश्चन है उसमें आप ट्रांजिएंट भी यूज़ करोगे, Okay. उसमें ही आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी कर सकते हो, Okay. एंड उसमें ही मतलब उसमें इतने सारे निट्स एंड वो हैं. ओके आई मीन आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरे हिसाब से डिजिटल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं सकते. एनालॉग के क्वेश्चन में बहुत घुमाया जा सकता है. ओके दिस इज़ फॉर द इंटरव्यू पर्पसेस. ओके सेकेंडली, एनालॉग कभी ख़त्म नहीं होगा. ओके एनालॉग कोई कितना ही कर ले, मेरे हिसाब से एनालॉग कभी ख़त्म नहीं हो सकता. एक वो भी डर रहता है. प्लस एनालॉग के लिए ना सर, कोई क्वेश्चन लेके हम बैठेंगे तो हमें स्टार्टिंग से सब कुछ आना चाहिए. ओके ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नेटवर्क नहीं किया तो मैं मॉसफेट के क्वेश्चन बना सकता हूँ. अगर मैंने मॉसफेट कर लिया तो मेरे को नहीं आएगा समझ में. बिना नेटवर्क के आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, और आपको सब चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी. अब जैसे ओपैम में सर एक क्वेश्चन होता है इंटीग्रेटर का, उसमें आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस भी आना चाहिए कि अगर मैंने एक इंटीग्रेटर पे स्टेप सिग्नल दे दिया तो मुझे, क्योंकि उसमें एक आरसी का बिहेवियर होगा बाद में जाके t=0 प्लस पे, तो वो चीज़ मुझे एक्चुअली में सब कुछ आनी चाहिए फॉर सॉल्विंग द बिग ब्लॉक क्वेश्चन. इसीलिए आई थिंक सब थोड़ा सा, आई थिंक ये डर है, बट ओके आई थिंक इट्स मिथ. अगर आप कहीं हार्ड वर्क करो तो ओके. सो एनालॉग जिस तरह से अभी मार्केट का ट्रेंड है और बाकी डोमेन में काफ़ी चैलेंजेस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एनालॉग सर्किट डिज़ाइन में इंटरेस्ट दिखा रहा है कोई भी कैंडिडेट, तो उसका करियर पूरा नीट एंड क्लियर है. उसको जल्दी ही और शी विल गेट द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एनालॉग में है भी बहुत कम लोग हिम्मत दिखाते हैं राइट कि वो एनालॉग में करें. और हर साल मेरे बैच में आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 15, 20 हार्डली 2 या 4, हार्डली 5 बच्चे ये होते हैं जो एनालॉग में इंटरेस्ट दिखाते हैं. एनीवे चलो, अब एनालॉग में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, बिकॉज हमें टेक्निकल भी रखना है और आपकी जर्नी भी डिस्कस करनी है. अब आते हैं लेआउट. एंड जनरली वी डोंट डिस्क्लोज द मेंटर नेम्स. ओके, तो लेआउट, तो अगर मैं देखूं कि ठीक है, नो वन इज़ आइडियल. ओके, आप एनालॉग की सारी क्लास में रहते थे जी, बट आप लेआउट की क्लास स्किप करते थे. जी सर. और जबकि मैं बोलता था कि मैं आपको फ़ोन करता है, कॉल करता है, आपके फादर को कॉल करता है, सर वो क्लास में नहीं है. जी सर. तो ऐसा क्या था कि आप लेआउट में, मतलब ठीक है लेआउट आपको पता है कि लेआउट करना है, जी जी सर. बट उस टाइम पे आप लेआउट में क्यों आप स्किप करते थे, या लेआउट है क्या, पहले ये बताओ फिर हम उस पर आते हैं. सर बेसिकली डिज़ाइन एक सर्किट डिज़ाइन होता है, देन हम लेआउट पे आते हैं. जो हमने सर्किट बनाया उसको हम एक आई मीन जैसे मेटल राउट करना, ये सब करना, तो उसका एक पूरा लेआउट क्रिएट होता है. दैट इज इन कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे इन्वर्टर का एग्जांपल ले लो. राइट. तो एक इन्वर्टर का हमारा पी सब हो गया, एंड देन हम सारी लेयर्स खींचते हैं दोनों के लिए. इन्वर्टर का जैसे पहले एक ट्रांजिस्टर लेवल पे क्या क्या होगा, ट्रांजिस्टर लेवल पे क्या क्या होगा, और फिर वो ट्रांजिस्टर को कैसे हम, ट्रांजिस्टर लेवल के अपने कंपोनेंट्स होंगे ना, अपने इनपुट एंड आउटपुट्स होंगे, अपनी लाइंस होंगी, तो उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा. हाँ, सो बेस लेयर से अगर हम एक स्टार्ट करते हैं, तो बेस लेयर में हमारा एक एनवेल हो गया. अब एक पीमॉस के लिए पहले हमें एक एनवेल ड्रॉ करना पड़ता है. देन हमारा ओडी हो गया, पॉली हो गया. देन हम मेटल से कनेक्ट करते हैं ड्रेन एंड एक इन्वर्टर है, सीमॉस इन्वर्टर, राइट. एंड फिर हम इनपुट्स कनेक्ट करते हैं. तो बेसिकली लेआउट क्या है, एक अगर एक सर्किट डिज़ाइन है तो हर चीज़ का एक लेआउट प्रिंट होगा. एक आईसी का एक हमेशा एक लेआउट रहता है, तो उसको हम उससे बनाने को हम बेसिकली लेआउट कहते हैं. ओके, राइट. तो ये ओके. सो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे. तो लेआउट क्लासेस स्किप करने का रीज़न, सर एनालॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट था? सर डेफिनेटली, मतलब मैं थोड़ा फोकस्ड ज़्यादा रहता हूँ, मतलब मैं मेरे को बिलीव है. बट हाँ, लेटली मैंने लेआउट में भी काफ़ी कवर अप किया है. मैंने 3-4 ब्लॉग्स बनाए हैं. करंट मिरर बनाया था, रिंग ऑसिलेटर बनाया था, एंड मैंने अच्छे से थ्योरी भी कर ली थी एनालॉग लेआउट की. बट डिज़ाइन में मेरा एक इंक्लिनेशन था. तो एक, और आपका यही आई थिंक ये इंक्लिनेशन टुवर्ड डिज़ाइन आपके हाथ से एक जॉब चली गई थी. हाँ, आपको शायद मैंने बताया था. right. ओके, सो होता क्या है, जब आप किसी कंपनीज के इंटरव्यू में जाते हो, ओके, तो इंटरव्यू चेक करता है कि आपको जेडी क्लियर है, जेडी का आइडिया है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, आप लेआउट के प्रोफाइल में गए और आपने इंटरव्यूअर ने बीच में पूछ लिया, ओके, इंटरेस्ट पूछा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. ओके, आपने बोल दिया सर मेरा इंटरेस्ट तो एनालॉग सर्किट डिज़ाइन है.
तो नो डाउट आपने लेआउट पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आप टॉप 10 में आप नंबर 1 पे हो, तो भी जनरली इंटरव्यूअर जो मैनेजर, जो हायरिंग मैनेजर होता है, जो डिसाइडिंग होता है, वो जनरली वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर इस कैंडिडेट का इंटरेस्ट सर्किट डिज़ाइन में है Right. तो फिर वो कहीं ना कहीं वो सर्किट की तरफ ही स्विच करेगा, और फिर आगे जाकर टीम में गैप हो सकता है, या फिर टीम में कोई भी अगर कैंडिडेट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लेआउट में, तो फिर उसको आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लर्निंग फॉर हिम. He was selected in almost in one organization, but unfortunately during the interview he said कि सर मेरा डिज़ाइन ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मैं लेआउट करूँगा. राइट मेरा ये था कि सर आई लाइक हाँ, डिज़ाइनिंग बेसिकली, हाँ, बट आई ऑल्सो लाइक डिज़ाइनिंग, आई मीन आई लाइक रिलेटिंग डिज़ाइन टू हाँ, द लेआउट. या सो आई थॉट दैट दिस वुड बी अ प्लस, बट या मेरा ओवर स्मार्टनेस हाँ बैकफायर्ड. हाँ. सो दैट वाज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज अ एमएनसी ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, कुछ और ही लिखा था आपके Right, लिए. right. ओके, सो चलो मुझे समझ में आ गया, और आई थिंक ऑडियंस को भी समझ में आ गया. तो अब एक चीज़ है, मैं जनरली अपने पॉइंट ऑफ से पूछता हूँ कि पाइन में एनालॉग एंड मतलब विच मेंटर ज़्यादा इम्पैक्ट, कौन से मेंटर ने आपको ज़्यादा इम्पैक्ट किया है? मेंटर सर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स थे. जी, जी, एक जी. एनालॉग लेआउट था, जी एक एनालॉग डिज़ाइन था, राइट. और एक स्क्रिप्टिंग था. जी सर. सो मतलब मैं डिज़ाइन में इंक्लाइंड था हमेशा ही. ओके. सो एक मेरे बड़े भाई जैसे विवेक सर बन हाँ. गए. विवेक सर वाज लाइक अ बिग ब्रदर. उन्होंने हम्म. मुझे स्पून फीड भी किया एट टाइम्स, जब मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा होता था तो उन्होंने एट टाइम्स किया. बट एक स्ट्रिक्ट मेंटर की तरह जो स्पून फीड नहीं करते थे सर, राहुल सर. हम्म. सो एक ने सर दिशा दी कि ऐसे बढ़ो, एक ने बताया कि कैसे बढ़ना है, आई मीन दिशा दी और फिर कैसे बढ़ाया. तो इन दोनों ने मिलके मेरे को, मुझे लगता है मेरे डिज़ाइन की जर्नी में मुझे आगे बढ़ाया. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिले. मतलब ऐसा नहीं होता था पहले, राहुल सर बोलते थे कि इस डायरेक्शन में वर्क करना है, जब काम कर लिया, हार गए, थक गए, तब विवेक सर के पास गए कि सर बता दो सर. तो वैसे थोड़ा सा तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करो. मतलब एंड रिजल्ट तो कोई नहीं बताता सर पाइन में, मैंने ये देख लिया. एंड रिजल्ट तो कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल चम्मच से तुम्हारे मुंह में नहीं खिलाएगा. बट हाँ, एक जर्नी है हर एक चीज़ को सॉल्व करने की, हर एक कोई प्रोजेक्ट है उसको बनाने की. वो उन्होंने हमेशा मुझे एक डायरेक्शन दी और स्पून फीड नहीं किया. सो दीज 2 मेंटर्स मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरी उसमें इम्पैक्ट किया. बाकी सर आप तो नहीं, मैं आई एम जस्ट वन पर्सन हु जस्ट मैनेजिंग. ओके. ओके, सो आपका कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आने के बाद? नहीं सर, अभी जो प्रोफाइल है उसमें थोड़ा बहुत है ही, बट हाँ मेरे हाँ. को था कोडिंग में, हाँ. बिकॉज लॉजिक बिल्डिंग ही है एट द एंड. ओके. राइट. ओके, ठीक है, गुड. सो एक अगर मैं आपसे ही पूछूं कि फिर से थोड़ा टेक्निकल आता है, कोई एक ऐसा असाइनमेंट, कोई एक ऐसा लर्निंग राइट. जिसने आपको बहुत चैलेंज क्रिएट किया हो दोनों डोमेन में, राइट. ओके सर्किट में एंड लेआउट में? सर, हमारा एक सबसे पहला प्रोजेक्ट तो हमारे बेसिक ब्लॉक्स ही हम बनाते हैं यहाँ पे ज़्यादा. सो एक तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था, तो उसमें हमें एक रेंज ऑफ गेन लाना था. ओके. एंड एक गेन, उस गेन पे हमें एक रेंज ऑफ फेज मार्जिन चाहिए था. ओके. सो दैट वाज यू नो अ न्यू टास्क, क्योंकि डिज़ाइन कंस्ट्रेंट नहीं था हमारे पास. पहले क्या होता था कि जनरली हम कॉलेजेस में भी यही करते हैं कि हमारे पास टास्क होता है ये बनाना है, जैसे अगर एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाना है डिस्पाइट द गेन, कुछ भी है, राइट, वो काम करना चाहिए, बस सिमुलेशन रन होनी चाहिए. बट विद डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स तो उसमें पता चलता है कि आप क्या क्या रेजिस्टेंस एंड क्या क्या इनपुट्स दो, ओके. राइट, एंड उसके हिसाब से हमारा आउटपुट चलना चाहिए. ओके. तो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट जब मिले तो दैट वाज रियली चैलेंजिंग फर्स्ट टाइम जब मिले, एंड किसी ने नहीं बताया कैसे क्या निकालना है पहली बार में. सो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ी, एंड जनरली हमारी जो पेपर कैलकुलेशन होती है वो मैच नहीं करती हैं. तो पेपर कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही हैं, फिर भी मुझे चाहिए वो गेन. तो वो थिंकिंग यहाँ पे जो वो टाइम लगा उसमें, दैट वाज चैलेंज. ओके, गुड. चलो अब आपके इंटरव्यू पे आते हैं. राइट. तो एज यू आर पार्ट ऑफ द पाइन, सो पाइन हेल्प यू टू in one of the opportunity, that is through cadets, but Cadets. unfortunately you didn't make it. But आप
आपको आपके प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली, राइट जैसे कि यू गॉट अपॉर्चुनिटी इन रेनेसास, यू गॉट अपॉर्चुनिटी इन इन्फोचिप, एंड यू आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी इन एटमबर्ग, राइट ओके। बट आपका ये था कि मुझे मैं बस एक इंटर्नशिप ले लूँ, लेकिन मुझे अल्टीमेटली जाना तो टीआई में था। टीआई में, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न मैं देता हूँ कि आपके फादर बहुत ही मतलब हर पेरेंट्स ही जनरली बहुत ही रहते हैं कि अपने बच्चों को जल्द जल्द वो उनका करियर स्टार्ट करने। Yep. एक चीज़ और शेयर करता हूँ, मुझे आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे आप पे बहुत फेथ था, क्योंकि आप पूरे बैच में अगर कोई काउंटर रिप्लाई हो तो एक या दो बार आप उसको अच्छे से आप मैनेज करते थे। उसके क्या होता है कि कभी कभी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में रहता है कि मेरा बच्चा खाली ना बैठे और उसको इंटर्नशिप लगे, तो वो गलत नहीं है। यस सर। तो आपके फादर से मेरा काफ़ी डिस्कशन होता था और वो बोलते थे कि वैभव, मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ, मुझे उसको खाली नहीं देखना अच्छा लगता। जी बट मैं उनसे हमेशा यही बोलता था कि सर, मैं क्लास में रहता हूँ, मुझे पता है उसका इंटरेस्ट किधर है, जी आपको और हमको उसके लिए काम करना है, उसकी अपॉर्चुनिटी जैसे कुछ हो आप उसके लिए करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं भी देखूँगा, आप भी देखना। तो फॉर्चुनेटली दिस इज़ गुड कि हम दोनों ने, मैंने और आपके फादर ने वेट किया, एंड राइट फाइनली यू आर हेयर। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी तो मिल ही आपको जाती है। एम्बेडेड में मिल जाती, मिल गई आपको थी सर। आपको एप्लीकेशन मिल जाता, जी सर। आपको एफएई का रोल मिल जाता, मिल जाता। आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाता, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपकी ब्रांच भी देखो, मदर ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल है, जी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कोर एम्बेडेड में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या यूपीएस सेगमेंट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाता, राइट करेक्ट। सर। लेकिन बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है, yes, आई बेसिकली कन्विंस योर पेरेंट्स कि नहीं सर, हमें टाइम देते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली कि अगर उसका रिजल्ट ये है राइट। कि यू आर एट वेरी गुड प्लेस। आंसर इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबको अपने डोमेन से स्टिक करना चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा बिलीफ है, बिकॉज एट दी एंड अभी ये 2-3 साल है, बट मुझे ज़िंदगी भर उसी डोमेन में काम करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, जब जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। ओके वरना ऑफिस एक मेरे को इतना टफ लगने लग जाएगा कि फिर मैं कहीं गिव अप ना कर दूँ। ओके, गुड। सो अब आते हैं आपके इंटरव्यूज़ पे। यस सर। तो पहला इंटरव्यूज़ तो आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही दे दिया था, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में दिया था अगेन? सो सेकेंड ईयर में सर मैंने दिया था फॉर इंटर्नशिप, मेरे कॉलेज में टीआई आई थी। ओके, सो आई क्रैक द टेस्ट, मेरा Okay. टेस्ट निकल गया था, एंड देन इन द फाइनल राउंड ऑफ वो इंटरव्यू किस पोजीशन के लिए आई थी? एनालॉग डिजिटल एम्बेडेड तीनों के लिए आई थी, बट मैंने एनालॉग स्टार्टिंग सेकेंड ईयर में ही टीआई फॉर इंटर्नशिप? सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टार्ट ऐसा। ओके, सेकेंड ईयर एंड ठीक है। सो आपका फर्स्ट राउंड निकल गया, फर्स्ट टेस्ट राउंड निकल गया, देन एक इंटरव्यू था, ओके, एंड उसमें तब भी उन्होंने मुझसे आरसी पूछा। मैंने एक फॉर्मूला होता है सर, वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। सो एक ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे मेरे हिसाब से तब तक। उन्होंने घुमा दिया, उन्होंने कहा एक इसके ऊपर कैपेसिटर लगा दो, रेजिस्टर के ऊपर क्या होगा। आई वाज ब्लैंक। तो उन्हें समझ में आ गया कि थोड़ा रटने वाला सीन है, इन्हें से पता है, बट मतलब जितना किताबी नॉलेज है, सो ही डजंट हैव एनी इंट्यूटिव थिंग। फिर ओपैम का क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट होता क्या है सर कि इंटरव्यू में मैंने देखा है कि अपने साथ ही कि सिर्फ चीज़ें नहीं भी आती, क्योंकि बिकॉज दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनको ऐसा नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं होगी उनको भी, आई मीन याद नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, बट वो इतने साल से काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की टाइम डोमेन एनालिसिस आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आनी चाहिए, इस चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो वहाँ मैं लैक करता था उस टाइम, तो वो मेरा इंटरव्यू नहीं निकला। तो वो दोनों चीज़ें आपकी वहाँ पे लायक थी, और फिर राइट। नेक्स्ट ये अभी Okay. तो बहुत टाइम था, बहुत टाइम मिला इसमें, मैंने बहुत चीज़ें फिगर आउट करी, बीच में और भी बहुत इंटरव्यूज़ है, तो मैंने एक कांस्टेंट गैप देखा था कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ इंटरव्यूज़ में। टेस्ट निकल रहे थे सर, आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 टेस्ट मैंने निकाले। एक आर्म करके कंपनी आई थी सर, वेरी फेमस कंपनी, तो उसमें भी यही था कि उन्होंने मुझसे पूछा बॉडी इफेक्ट क्या होता है, तो मैं नहीं बता पाया। जो जनरल चीज़ें थी, जैसे नॉर से नैंड बनाना, ये सब चीज़ें आई न्यू, बट जो
थोड़ा सा भी अगर कोई शॉर्ट चैनल इफेक्ट पूछ लिया या फिर कोई घुमा के क्वेश्चन, एक ट्रांजिएंट आरसी में ही कोई क्वेश्चन घुमा दिया, तो मैं नहीं बता पाता था। तो ये गैप की वजह से मैंने रिजेक्शंस फेस किए तो ये उस सब टाइम। सेकंड ईयर या ये इसके एंड और सेकेंड थर्ड ईयर ईयर के स्टार्ट में जब यहाँ ज्वाइन हुआ तब चीज़ें डिफरेंट थी। बट हाँ, उस टाइम पे फिर कंपनीज भी कम, कोर में सर जनरली कंपनीज जो हमारे कॉलेजेस में आई, दैट वाज नॉट अ वेरी बिग नंबर, इट वाज 7-8 कंपनीज जो हैं, 6-7 कंपनीज, उसमें से भी और एनालॉग का एलिजिबिलिटी। प्रोफाइल में सिर्फ यही था। एनालॉग का प्रोफाइल सिर्फ टीआई ओके, के पास। तो अब आप पास आउट हो गए। पास आउट के बाद आपने फिर से आपको टीआई में मौका मिला। यस सर। ठीक है, तो पहला राउंड में क्या हुआ? So, रिटर्न हुआ था शायद? रिटर्न हुआ था सबसे Okay, पहले। किस तरह के क्वेश्चंस थे? राइट, सबसे पहले रिटर्न में बहुत ज़्यादा आरसी नहीं था, एक क्वेश्चन ही आरसी था। एंड फिर बेसिक क्वेश्चन जैसे गेट लेवल क्वेश्चन होते हैं, ओपैम्प के क्वेश्चन हो गए, मॉसफेट के क्वेश्चन हो गए, ओपैम्प मॉसफेट मिला के क्वेश्चन हो गए। ओके, फिर बेसिक 2 डिजिटल, आई मीन डिजिटल का भी एक आध क्वेश्चन था। एंड 5 आईसी टाइमर आईसी होती है सर, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सीमॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो बेसिक ही क्वेश्चन थे, गेट लेवल क्वेश्चंस थे। एंड टाइम बाउंड, बेसिकली अगर आप किताबी चीज़ करके बैठो कि आप बैठो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो इनफ नहीं है अब। ओके, बिकॉज टेस्ट में आप टाइम बाउंड होते हो। ओके, एंड टाइम जैसे ही मुझे कम मिल रहा था, तो मैं हर चीज़ में, हर एक क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ रहा था, अगर मैंने उसमें 5 मिनट लगा दिए, बिकॉज 30 मिनट्स में आई गेस 30 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो मेरे लिए काफ़ी कम टाइम था। एंड इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड? ओके, सो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू वेरी, आई मीन मेरे बेसिक्स फ्लॉलेस गए। मेरे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, जैसे एक आरसी का क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक था वो मैंने बता दिया। देन एक नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा थेवेनिन पे, वो मैंने बता दिया। देन एक सीमॉस बनवाया उन्होंने, सीमॉस इन्वर्टर बनवाया, एंड देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कैसे किए, बता दिया। देन आई थिंक ऐसे 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन थे पहले राउंड में ऐसे, तो वो मैंने 2-2 मिनट में सॉल्व किए। 2-2 मिनट मतलब उनका शायद वो ज़्यादा था, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, बट मैंने उससे पहले सॉल्व कर दिए। तो उन्होंने समझ गए कि इसके बेसिक्स अच्छे हैं, सो दे मूव टूवर्ड्स लेआउट। लेआउट में आई मीन बिकॉज द रोल वाज फॉर लेआउट, राइट, इनिशियली। तो लेआउट में उनके एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि एक्चुअली एक चीज़ और सर इस चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने रेज्यूमे में कभी भी आपको टाइमलाइन गलत नहीं लिखनी। जैसे अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, कभी अब स्टार्टिंग से हम लेआउट नहीं कर रहे थे, राइट, तो हम लेआउट हमने शुरू ही करा था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। शुरू इन द सेंस 2-3 ब्लॉक्स बनाए थे, बट उनका था कि मेरे को राउटिंग में पूरी सिमेट्री आनी चाहिए। एंड क्योंकि टाइमलाइन में ऐसे लिखा हुआ था कि मैं 1 साल से लेआउट ट्रेनी हूँ, तो उनका एक्सपेक्टेशन था मैं 1 साल से लेआउट कर रहा हूँ। सो अपनी टाइमलाइन जो हम सीवी में लिख रहे हैं, वो चीज़ हमें मेंशन करनी चाहिए कि यार इस अभी तक हमने सर्किट किया एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड लेआउट। ये मेरी भी लर्निंग हो गई, चलो मैं इसको नेक्स्ट टाइम से इम्प्लीमेंट करूँ। सो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी मेरे से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा एक 25 ट्रांजिस्टर लगाए, इसको कैसे कैसे इसके 3rd ऑर्डर 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर इफेक्ट्स कैसे होंगे। मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया उधर, तो मैंने बताना शुरू किया, तो दे अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं अभी उसने उतना काम नहीं किया है, उस पर काम नहीं किया, डिज़ाइन पे उनको दिखा। हाँ, बट डिज़ाइन पे उन्हें बेसिक्स अच्छे दिखे। सो दे सेड कि वील रिवर्ट यू। उसके बाद सेकेंड फिर आया उनका कि बैंगलोर आना पड़ेगा आपको फॉर द फर्दर राउंड। सो उन्होंने अपने एक्सपेंस पे दे कॉल्ड मी एट बैंगलोर। एंड फिर हुआ मेरा थर्ड एंड फोर्थ राउंड। सो थर्ड राउंड में सर वहाँ पे हम 2 घंटे का राउंड था। सो देयर वर 2 इंटरव्यूअर्स। उनका सिंपल था कि उन्हें कुछ भी क्योंकि टेक्निकल वो मेरा टेस्ट कर चुके थे कि उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे, वो उन्होंने टेस्ट कर लिया था। तो मेरा हमारा प्रोजेक्ट सर हम ओटी बनाते हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल ओटी, 2 स्टेज ओटी। तो उन्होंने सीधा 2 स्टेज ओटी का सर्किट डायग्राम बनवाया एंड अगेन पैरासिटिक्स पूछे कि भाई इसमें ऐसे ऐसे पैरासिटिक्स आएंगे, तो कौन से वाले पैरासिटिक्स को मैं पहले मैनेज करूँगा, कौन से मैं प्रायोरिटी रखूँगा। तो बेसिकली जो 4 ट्रांजिस्टर मेरा गेन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, उसको जो कमांड कर रहे हैं जो 4 ट्रांजिस्टर, उनका पैरासिटिक हम पहले सॉल्व करेंगे, वो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। तो जैसे ही उन्होंने आंसर सुना, उन्हें समझ में आ गया कि इसे पैरासिटिक्स तो आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे करंट मिरर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मतलब सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही था। पूरा इंटरव्यू मेरा वो वाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। एंड ये 40-45 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन पैरासिटिक्स और इस सब पे चली। फिर उन्होंने ओपैम्प पूछा, फिर डी लैच पूछा, डी लैच फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पूछा। ओके। एंड
उन्हें मतलब बेसिक डिजिटल भी टेस्ट करते हैं Okay. फॉर इवन आई थिंक डिजिटल में शायद एनालॉग करते होंगे बट हमारे में एनालॉग में डिजिटल तो आपका बेसिक होना ही चाहिए एटलीस्ट सीक्वेंशियल तक अच्छे से एंड उसके बाद मुझसे ओपैम के क्वेश्चन पूछे थे ओपैम 2-3 क्वेश्चन ओपैम के थे क्रॉस क्वेश्चन करते गए वही क्वेश्चन बना के तो दैट वाज माय सेकंड राउंड एंड आई मीन दे वर हैप्पी सो दे सेड कि लंच करो एंड देन यू विल हैव अ राउंड अगेन यू विल हैव अ राउंड दे गिव मी द हिंट फिर मेरा राउंड हुआ सर टीआईए के आई मीन वन ऑफ द मोस्ट हायरार्की पर्सन है मतलब सबसे टॉप एज पर्सन थे सो शी वाज मैम एंड मैम से मेरा कॉन्वर्जेसन 40 मिनट्स था फॉर नॉन टेक्निकल कॉन्वर्जेसन था सो मेरा कम्युनिकेशन मेरी ये सॉफ्ट स्किल अच्छी रही है सो आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर मैंने बताया कैसे उन्होंने मेरी जर्नी पूछी वाई कोडिंग ओनली वाई नॉट कोडिंग सो मैंने बताया कि सर मैम मेरे को कोई रियल चीज़ बिल्ड करनी थी अभी ऐसा से एंड यू नो मेरे को एनालॉग बहुत अच्छा लगता है एंड एवरीथिंग तो कहते हैं बट स्टिल यू नो दे आर मोर जॉब्स ओवर देयर तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे साथ वो करी कि कहीं मैं ट्रैप क्वेश्चंस फेंके उन्होंने तो मैं फंसा भी बट आई मीन आई थिंक एक सेकंड वाले राउंड में सर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा और ये थर्ड में भी था उनको सर लर्नर चाहिए था एंड मैं वो था मैंने इनिशियली शायद ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस गलत ही बताए थे सेकंड राउंड में मैंने 3-4 क्वेश्चंस गलत बताए थे इनिशियली बट फिर इंटरव्यूअर ने क्या किया कि दे गेव मी हिंट्स एंड जैसे जैसे हिंट दे रहे थे मैं सही बताता जा रहा था तो उनसे एक इंगेजिंग कॉन्वर्जेसन क्रिएट हो रहा था मेरा एंड वो इंगेजमेंट की वजह से आई थिंक मतलब अगर 2 साइड्स हैं एक बंदा फ्लॉलेस है एक बंदा इंगेजिंग है कि मैं वो बता रहे हैं एंड आई कुड यू नो अंडरस्टैंड वट एवर ही इज सेइंग so I think that is more that is the kind of a person they would want to take because he is a learner so मुझे लगता है वो चीज़ एक एटीट्यूड मेरे को लगा मेरा कि उनको शायद पसंद आया होगा इवन मैम then finally overall the result is फाइनली ओवरऑल रिजल्ट वाज पॉजिटिव इन मतलब मेरे को मैम ने भी थोड़ा पॉजिटिव ही था एंड आई टॉक्ड विद एचआर उन्होंने बोला द रिजल्ट वाज पॉजिटिव but I think then राइट shifted to सो मैं वापस आया बैंगलोर से एंड मैं लैंड मेरा बर्थडे था सर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था सो मैं वापस आया सो आई वेटेड कि यू नो ऑफर लेटर आएगा एंड एवरीथिंग बट नथिंग केम सो देन द थर्ड डे एक डिफरेंट एचआर का फ़ोन आया डिफरेंट एचआर मैम का सो शी सेड कि वी डिड नॉट हियर एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम दैट टीम बेसिकली सो बट वी वांट टू इंटरव्यू फॉर AMS डिज़ाइन वेरिफिकेशन सो आई वाज स्टन्ड आई मीन I was like the other day they said ki you know positive है आपका and everything so I called her back I asked her ma'am the other day the HR said that my feedback is positive so I mean is it कहते okay you're Sawmill right मैं कहा yes ma'am so basically the decision was being made and they referred you for a AMS design verification role so in generally I mean in TI generally this is considered an upgrade this is basically अपग्रेड ही मानते हैं इसे तो आई थॉट दैट फाइन एवरीथिंग इज जो आपने वहाँ परफॉर्मेंस दिया उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको ये लगा कि Sawmill इज गुड इन डिज़ाइन साइड राइट ओके सो नाउ अब डिज़ाइन का फिर से आपका इंटरव्यू हुआ बिकॉज नाउ उसके साथ एक डोमेन जुड़ गया AMS डिज़ाइन एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन यस सर तो इसका भी डिफरेंट ये बिल्कुल डिफरेंट टीम थी डिफरेंट वो था तो मेरा जो पिछला था कुछ हेल्प नहीं किया उसने मुझे मतलब आई थॉट कि इसके बाद एक नॉर्मल राउंड होगा तो बिकॉज मेरा सब टेक्निकल दे चुका था सो राइट नाउ मेरे 2 टेक्निकल हो चुके थे एक टेस्ट हो चुका था एंड एक मैनेजर इस राउंड में क्या हुआ just want to in a few seconds राइट कि क्वेश्चंस वो भी टेक्निकल थे राइट क्वेश्चंस टेक्निकल थे एंड इन डेप्थ थे अब टाइम कांस्टेंट पे बात आ गई थी तो अब जो आरसी के क्वेश्चन थे उन्होंने लेआउट पहले सर ने नॉर्मल क्वेश्चन रखे एंड उन्होंने बिल्कुल टाइम कांस्टेंट पे मुझे घुमाया बहुत इन डेप्थ हो गए प्लस वेरिफिकेशन था तो मुझसे वेरिलॉग भी पूछा गया बेसिक वेरिलॉग डी लैच की कोडिंग बताओ डी फ्लिप फ्लॉप की कोडिंग बताओ इसमें डिफरेंस क्या होगा सो राइजिंग एज है फॉलिंग एज है क्या होता है ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग यही बेसिक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पढ़े थे तो ये सब आई कुड आंसर सो फाइनली एवरीथिंग फाइनली अब गुड गॉट इट एक डोमेन और है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि एवरी इंजीनियर्स आइदर ही और शी इज़ इन वर्किंग एंड इंटरेस्ट इन सेमीकंडक्टर देन उसको
स्क्रिप्टिंग पे भी फोकस करना होगा। राइट सो अभी आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा ना कि स्क्रिप्टिंग क्या है, राइट राइट एंड मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में बताओ, और फिर आप ऑडियंस को ये बताओ कि उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ओके, और किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए, एंड उस तैयारी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है, राइट एंड अपनी लर्निंग 24 घंटे में कैसे अपने आप को, मतलब आपने कैसे अपनी लर्निंग को बेसिकली डिवाइड करके आगे बढ़े थे। ओके सो सर स्क्रिप्टिंग के बारे में तो आई थिंक एवरीबडी इज़ गेटिंग टू नो बिकॉज सबके अब सारी कंपनीज़ के जेडी में हम्म, टिकल मेंशन है, बैश मेंशन है। हम्म, सो मैं भी ये चीज़ देखता था एंड मैंने यहाँ पे पाइन में हमने करा है, सबने मेरे बैच वालों ने सबने करा है, बट मैंने स्टार्टिंग में करा। आई नो द बेसिक्स ऑफ यूनिक्स, बट मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस इस पर नहीं किया बिकॉज काफ़ी सारी प्रोफाइल्स अब डिमांड कर रही हैं ऑटोमेशन, एंड आई ओके, थिंक ऑटोमेशन इज़ द फ्यूचर। ओके, ऑटोमेशन के बिना आई थिंक सिंपल हम चीज़ें मैनुअली कर रहे हैं तो कब तक सस्टेन कर पाएंगे। Okay. आई थिंक पीपल वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। सो एंड इवन लेआउट के इंटरव्यू में आफ्टर द इंटरव्यू जब मेरा पॉजिटिव हो गया था एंड आई आस्क्ड द इंटरव्यूअर कि सर मेरे को क्या क्या करना चाहिए, तो ही सेड दैट यू शुड फोकस ऑन स्किल इज़ ऑल्सो इट इज़ कैडेंस स्किल केडेंस के, प्रोग्रामिंग। हाँ राइट। हाँ, तो आई थिंक दैट इज़ रिलेटेड टू ऑटो। अगर किसी ने यूनिक्स कर रखा होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू डू स्किल। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्टिंग एज अ होल सब्जेक्ट, एंड इट इज़ कन्वर्टिंग एज इट इज़ अ डोमेन एज वेल। बट हम एनालॉग में भी या फिर कोई डिजिटल में भी इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट टूल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी एफिशिएंट। अगर हम कहेंगे कि उसके उसके साथ हम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक मैं अब काफ़ी काम करने वाला हूँ उस पर। ओके, गुड, यस सर। ओके, एंड अबाउट द मैसेज कि अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? राइट राइट। सो सर उससे मैसेज से पहले सर मैं थोड़ा पाइन का कंट्रीब्यूशन बताना ओके, चाहूँगा थैंक यू। बिकॉज आई थिंक मैंने ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्जेसन अभी तक पाइन को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना ग्रेटफुल मैं हूँ। ओके, बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू में एज आई सेड कि मैंने आई वाज ब्लैंक जब उन्होंने क्वेश्चंस घुमाए, बट आपके थ्रू आपने कनेक्ट किया मुझे उन मेंटर्स से जो आज मुझे मेरा फ्यूचर शेप कर पाए हैं, राइट। मेरे को इतना अच्छा गाइडेंस, इतना अच्छा फॉलो अप, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सर जनरली। कोई किसी ने पैसे दे दिए देन इट्स ठीक है यार, पैसे तो पैसे तो फर्स्ट उसमें ही दे दिए, बहुत बार ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या उसके बाद फॉलो अप रखना, मैनेजमेंट कैसा है, राइट। टीचर्स को मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो उठा रहे हैं फ़ोन या नहीं उठा रहे, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटर्स अगर बहुत ज़्यादा सीनियर्स होते हैं तो वो थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं। मैंने देखा और ऑर्गेनाइजेशंस में कि मेंटर्स बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि नहीं नहीं यार क्लास में डाउट सॉल्व करेंगे, बट ऐसा यहाँ नहीं था। इट वाज अ Thank वेरी you. गुड इन्वायरमेंट, Thank you. एंड मैं जहाँ हूँ जो हूँ पाइन की वजह से हूँ। Thank you. अपॉर्चुनिटी सर आप बोलो ना बोलो, मतलब अपॉर्चुनिटी तो सर पहले भी मिली थी कॉलेज के थ्रू में, कॉलेज अच्छा था टचवुड मेरा, बट कोई कन्वर्ट ही नहीं हुई। तो एट द एंड रिजल्ट्स मैटर, एंड वो रिजल्ट पाइन की वजह से ही आ पाया। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। बेसिकली एवरीवन इन पाइन इज़ फ्रॉम प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ओके, Correct, दे sir. नो देयर ड्यूटी। Correct, sir. वो जिस तरह से इंडस्ट्री में अपने प्रोजेक्ट्स को काम करते हैं उसी तरीके से आप लोगों के साथ भी काम वो किया। उसी तरीके से काम करेंगे। आप उनकी एक ड्यूटी है, हम जी, लोगों के पास एक ड्यूटी है जो हमें कंप्लीट करनी है। Correct, कोई sir. कैंडिडेट हमारे पास आया है तो हमें उसका करियर बिल्ड करना है, यही हमारा पैशन है। पैशन है, मोटिव। तो ग्रेट। सो अब जूनियर्स को क्या Yes, कहना yes. है, ये तो आपने Right. पाइन के बारे में बोला, थैंक यू जी वेरी सर, मच। जी सर। सो फर्स्टली सर स्टार्ट अर्ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे से जो इंटर्न के टाइम पे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंटर्न के टाइम पे सर एक राउंड था। एक राउंड में आई हैड टू क्रैक जस्ट 3 क्वेश्चंस। अगर आप सेकेंड ईयर में अगर आप ये कर सेकेंड ले, थर्ड या थर्ड ईयर में स्टार्ट में अगर मेरे को थोड़ा चीज़ें पता होती या मैं कनेक्टेड रहता या खुद से ही करा होता बहुत ज़्यादा सेल्फ लर्न, तो आई थिंक मैं बहुत इजीली हो जाता। क्योंकि एट द एंड वो लोग तब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तब उन्हें खुद ट्रेन करनी होती है सब। उन्हें पता है कि वो इंटर्न लेंगे एंड देन दे विल ट्रेन। बट एज एन NCG आपसे एक्सपेक्टेशंस कम से कम 5 टाइम्स हो जाती हैं, कम से कम 5 टाइम्स। कैसे सर, मैंने एवेलुएट किया, उस टाइम पे 1 राउंड हुआ था, 5 राउंड है। सो मैं ये मानता हूँ कि 3 to 5 टाइम्स हो जाती हैं आपसे एक्सपेक्टेशन, एंड देन फिर आपको सच में बहुत एक्सेल करना पड़ता है। तो
इंसान तो ईजीएस्ट वे आउट ढूंढता, तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट अर्ली. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स. राइट, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, जब मैं तो कहूँगा फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब चीज़ों में क्लैरिटी फर्स्ट ईयर से आ जानी चाहिए, जो मेरी लेट आई. क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि यार मेरे को वीएलएसआई जाना है, मेरे को जो कोडिंग करनी है, कुछ भी करना है. सेकेंडली सर, कंसिस्टेंसी. जैसे मैंने बोला, अगर आप ईसी चुन रहे हो या एनालॉग चुन रहे हो, तो अगर आप एक हफ्ते रिवाइज नहीं करते हो तो 100 से 60, सेकेंड वीक रिवाइज नहीं किया 100 से 20, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 20 अगेन, सो दैट इज़ पॉइंटलेस कि हम टाइम तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप 6 महीने कंसिस्टेंट रह के निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से 6 महीने कंसिस्टेंटली अगर कोई इंसान कर लेता है कुछ या एनालॉग में, देन वो निकल सकता है. तो कंसिस्टेंसी, स्टार्ट अर्ली, प्लस अपने आप पे कभी गिव अप नहीं करना. मतलब वही मैंने जो बोला, प्रोफाइल पे स्टिक करना है. जो आपको अगर एक चीज़ पसंद आ गई तो आप करते रहो उसमें, बिकॉज बहुत कंपटीशन नहीं है ऑनलाइन. सर कितने कोर्स निकल रहे हैं, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है. हम ऑल इट नीड्स इज कि आप कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते रहो, एंड एवरीथिंग विल बी रेड कार्पेट की तरह सब वेलकम करेंगे. सो रियली बहुत अच्छा लगा. क्लोज करने से पहले आपने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो वो उनका क्या सर क्या एक्सप्रेशन था? राइट, मम्मी तो मतलब मम्मी हैज़ बीन अ बिलीवर. ओके. बहुत मतलब ताने वाने मेरे को मेरे घर में नहीं पड़े ऑनेस्टली. मुझे एक्सपेक्टेड था कि पढ़ेंगे, कि भाई घर में बैठा हुआ है, बट नहीं पढ़े ऑनेस्टली. एंड दे वर सो हैप्पी. मम्मी तो, पापा तो जनरली मीटिंग में ही थे उस दिन भी. उस दिन तो बट विस्पर करते करते कॉन्ग्रेचुलेशन, सो दैट इज हिज रिएक्शन. बट मुझे मालूम है, मैंने बोला भी, मेरे इंस्पिरेशन मेरे डैड हैं और हमेशा रहेंगे. तो मुझे मालूम है ही वाज रियली हैप्पी. उनके एफर्ट्स, यस, ही इज वेरी हैप्पी, वेरी मतलब वेरी कंसर्न फॉर. राइट सर, मुझे पता है. राइट सर. गुड. सो रियली बहुत अच्छा लगा. एंड ये जो अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से नहीं आती हैं जिस तरह से आपको मिली है. जी सर. ओके. हम लोग करते हैं प्लीज़ कैंडिडेट्स को अच्छे डोमेन में जाते हैं. बेसिकली प्रोफाइल ओरिएंटेड रहना हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, कि प्रोफाइल ओरिएंटेड रहो. एंड ऑर्गेनाइजेशंस अभी मैटर नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है आफ्टर 3 years 4 years व्हेन यू आर अ गुड एक्सपीरियंस कैंडिडेट. ओके. सो दिस इज़ रियली गुड फॉर अस, फॉर यू ऑल्सो. एंड आई थिंक आप बहुत अच्छा करोगे अपनी इंडस्ट्री में. और जो भी हमने सिखाया है आपको, प्लीज़ फॉलोअप रखो, रिप्लाई करो, एक्नॉलेज करो, डिसिप्लिन में रहो. वो सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है आपका, वो ट्रेनिंग का टाइम नहीं है. ठीक है, अब वहाँ पर इन और आउट का टाइम होगा. परफॉर्मेंस दोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं परफॉर्मेंस दोगे तो वहीं पे होल्ड रखोगे, अभी बाहर हो जाएगा. So good, Somil, thank you very much. Thank you for giving your valuable time, and I know that your joining is in 21st of July, so all the best for your future. Thank you sir. Thank you.